हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 15 दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के स्टडी सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस सब्जेक्ट के कंटेंट्स की बात करें इसमें सेक्शन ए है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स लॉज, जिसकी वेटेज है 60%। एंड सेक्शन बी है हमारे पास इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसकी वेटेज है 40%। अगर हम सीक्वेंस की बात करें सबसे पहले अगर आप इस सब्जेक्ट में सेक्शन बी कंप्लीट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन एक पूरा ही न्यू टॉपिक है। आप इसको पहले कवर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप इसे पहले कंप्लीट करना एंड अपने 40 मार्क्स को सिक्योर कर लेना। देन उसके बाद आप सेक्शन ए की तरफ मूव करना एंड इस सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि इसकी वेटेज 60% है। ठीक है। एंड देन अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें आप सेक्शन ए के लिए 7 डेज अलॉट कर सकते हैं एंड सेक्शन बी के लिए 3 डेज अलॉट कर सकते हैं। आप ये पूरे सब्जेक्ट को 10 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें सेक्शन ए में हमारे पास प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, ये हमारे पास सेक्शन ए के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें इन सारे टॉपिक्स की ये सारे टॉपिक्स हमारे पास केस स्टडी वाले हैं। मीन्स आपको इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा थोरोली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक प्रोविजन, हर एक सेक्शन आपको क्या बोल रहा है। क्योंकि केस स्टडी में आपको एक केस दे दिया जाएगा, देन उसके बाद आपको उससे रिलेटेड उसका सेक्शन, उससे रिलेटेड उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उससे रिलेटेड उसके इम्पैक्ट्स, ये सारे डिस्कस करने होते हैं। आपको ये बाकी के जितने भी इस सेक्शन के टॉपिक्स हैं उनको थोरोली पढ़ना, उनको अच्छे से रिवाइज करना एंड उससे रिलेटेड केस स्टडीज को सॉल्व करना मत भूलना। देन उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें सेक्शन बी में हमारे पास सबसे मेन जो होता है वो ट्रांसफर प्राइसिंग का होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास गार होता है, लेकिन गार में हमारे पास थ्योरी पोर्शन आता है अगर आएगा एग्जाम में, वरना हमारे पास डबल टैक्सेशन का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहे हैं या फिर आपको केस स्टडी में दे रहे हैं। ठीक है। ये तो हो गई हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात, नंबर ऑफ डेज की बात एंड सीक्वेंस की बात। अगर हम बात करें कि इस सब्जेक्ट की रिवीजन हमें किस तरीके से करनी चाहिए सबसे पहले आप अपना स्टडी मैट कंप्लीट करो। देन उसके बाद आपने जो भी फर्दर कोई भी बुक ली होगी उसे कंप्लीट करना। देन उसके बाद इंस्टीट्यूट के प्रोवाइडेड नोट्स को सॉल्व करने का ट्राई करना, और पास्ट ईयर पेपर्स को तो बिल्कुल भी मत भूलना, ट्राई करना। वैसे भी 2022 के पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा तो है नहीं, सिर्फ 1 दिसंबर का अटेम्प्ट हुआ है। आप उसे एक बार देख सकते हो एंड ट्राई करना कि 2016 के भी जो भी पेपर्स थे वो भी एक बार आप उनको भी चेकआउट कर लो, क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम ही थे। अगर आप लास्ट 3 इयर्स के भी पेपर्स को सॉल्व करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। एंड ट्राई करना कि इसके एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं एंड एमसीक्यूज में अगर आपने अपने मार्क्स लूज करे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं आपके ओवरऑल मार्क्स पे। ट्राई करना कि उस अकॉर्डिंग आप अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सको। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।